इंडिगो की 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं अभी। लेकिन असली सवाल यह है कि यह सिर्फ एक एयरलाइन का संकट था या हमारे एविएशन सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। डीजीसीए ने पायलट की थकान को कम करने के लिए अभी रिसेंटली FDTL नए नियम लागू किए थे, जिसमें कम ड्यूटी थी, ज्यादा आराम मिले पायलट्स को। सही नियम थे, सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या भारत जैसे बड़े देश में एक बड़ी एयरलाइन जो लगभग 60% मार्केट को कंट्रोल करती है, इतने बड़े बदलाव के लिए रेडी थी? अगर नहीं तो यह चूक किसकी है? कंपनी की है, सरकार की है, या पूरे के पूरे सिस्टम की है? हजारों यात्री फंसे पड़े हैं। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमारा एविएशन सिस्टम इतना कमजोर है, इतना कमजोर कि एक कंपनी, एक हल्का सा झटका और पूरा देश हिल जाए? यह एक बहुत बड़ा चुनौती है जो पूरे देश में इस टाइम फैल रहा है। इंडिगो ने भी बहुत सारे बहाने दिए। इंडिगो ने सबसे पहले कहा कि मौसम और तकनीकी समस्या है, उसका दोष दिया। बाद में माना कि नए जो नियम बनाए गए हैं डीजीसीए के द्वारा, उनकी तैयारी अधूरी थी, इंडिगो की तैयारी अधूरी थी। तो क्या भारत को अब एक ऐसे मॉडल की जरूरत है जहां पर एक प्राइवेट प्लेयर इतनी बड़ी निर्भरता पर ना हो, मतलब एक प्राइवेट प्लेयर पर इतनी बड़ी डिपेंडेंसी ना हो? ये जो अभी इंडिगो की क्राइसिस चल रही है ना इस टाइम, ये सिर्फ इंडिगो की कहानी नहीं है, ये हमारे पॉलिसी फॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं उनकी क्षमता को एक आईना दिखा रहा है। भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग, पायलट ट्रेनिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट अगर उतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो इसको सुधारा नहीं जा सकता। हो सकता है अगला संकट किसी और दिन, किसी और एयरलाइंस के साथ हो। इसलिए अभी यही सभी समय है कि सरकार जगे और एक प्रॉपर अरेंजमेंट करे, जिससे हमारे पूरे देश में जो ये एविएशन क्राइसिस हो रहा है या हो सकता है उसको रोका जा सके। और मेरा मानना है इसमें सरकारी कंपनी को सामने आना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंपनी को। थैंक यू सो मच।